बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए एमसीक्यूज का हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पास इस वक्त दो एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एमसीक्यूज जो इस वक्त है ये सेट से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 1 से हमें ये कहा गया है कि ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन एन ऑफ ए यूनियन बी इज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? एन मीन्स आपसे ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने होंगे ए यूनियन बी में। अगर ए और बी हमारे पास कोई दो सेट्स हैं तो ये हमारे पास सम प्रिंसिपल कहलाता है बेसिकली, जिसके बारे में एमसीक्यू जो है वो पूछा जा रहा है। सम प्रिंसिपल होता क्या है ये जरा सुन लीजिए। सम प्रिंसिपल ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपने मालूम करने हैं कि ए यूनियन बी में कितने हैं तो आपको चाहिए ये होगा कि सेट ए में मौजूद एलिमेंट्स को आपने काउंट करना होगा। उसमें आप ऐड कर दोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी और उसमें से आप जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और बी में वो आप सबट्रैक्ट कर दोगे। यानी सम प्रिंसिपल हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी, यानी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सम प्रिंसिपल कहलाता है। इस वक्त हमसे पूछा भी यही जा रहा है कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो है ये किसके बराबर है, यानी ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यकीनन अगर हम यहाँ ऑप्शन में से तलाश करें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, यानी ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू सम प्रिंसिपल एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी सम प्रिंसिपल में यहाँ पर सिंबॉलिकली लेटर जो है वो ओ भी यूज कर लिया जाता है। लेटर ओ भी यूज कर लिया जाता है। तो ओ का मतलब क्या होता है? ओ क्यों सिंबॉलिकली यूज करते हैं हम? देखिए हमारे पास अगर कोई सेट है, लेट से सेट ए और उसके एलिमेंट्स हैं ई एफ और जी, और आपसे ये कह दिया जाता है कि एन ऑफ ए मालूम करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में मौजूद एलिमेंट्स जो हैं वो काउंटिंग जो है वो हम करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये बेसिकली किसी भी सेट में मौजूद जो हम एलिमेंट्स को काउंट करते हैं, इसको एक तो सादा अल्फाज में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह देते हैं सेट में, दूसरा हम इसे टेक्निकली कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। यानी ऑर्डर ऑफ सेट बेसिकली ये बताता है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। इसलिए हम एन के बजाय लेटर सिंबॉलिकली ओ भी यूज करते हैं। यानी एन ऑफ ए आपसे पूछ लिया जाए वो भी 3 है, और यकीनन अगर यहाँ लेटर ओ लिख दिया जाए तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सेट ए आपसे डिमांड किया जा रहा है। यानी बात वही है कि सेट ए में पूछा जा रहा है कितने एलिमेंट्स हैं, तो आंसर 3 होगा। जैसे हमारे पास एक और सेट है सेट बी, और उसके एलिमेंट्स हमारे पास एक्स वाई डब्ल्यू और जी है, और आपसे ये कहा जाता है कि ऑर्डर ऑफ सेट बी बता दीजिए, तो हमारे पास 4 हो जाएगा। यानी ऑर्डर ये बताता है कि सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो इसलिए चाहे यहाँ एन लिखा जाए चाहे यहाँ लेटर ओ लिखा जाए, बात एक ही है। सम प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है। इसमें मजीद ये भी हो सकता है कि आप इसको जो है वो उस तरफ शिफ्ट कर दें तो यूनियन इधर आ जाएगा। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाता कि ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, तो बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ सेट ए प्लस ऑर्डर ऑफ सेट बी माइनस ऑर्डर ऑफ ए यूनियन। तो बारह ये दो एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं इस सम प्रिंसिपल से। ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी भी पूछ सकते हैं आपसे, और ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास वंस अगेन मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका डिटरमिनेंट जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। देखिए एक तो तरीका जो है वो हमारे पास जो है वो बड़ा सिंपल सा है। ये मैट्रिक्स आपके सामने, आप इसको जो है वो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो चलिए डिटरमिनेंट बना लेते हैं। 1 0 0 0 ओमेगा 0 और 0 0 ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं रॉ 1 से। तो रॉ 1 से हमने एक्सपेंड किया तो फर्स्ट एलिमेंट हम पॉजिटिव साइन के साथ उठाते हैं। अब 1 जिस रॉ में, इस रॉ को हम स्किप कर देंगे, 1 जिस कॉलम में, इस कॉलम को स्किप कर देंगे। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ये बचते हैं ओमेगा 0 और 0 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 0 और 0 ओमेगा स्क्वायर।
उसके बाद चूंकि दो एलिमेंट्स हमारे पास जीरो हैं तो वो हमें मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले भी एक एमसीक्यूज में हम डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि इन जीरोस की वजह से बाकी दो डिटर्मिनेंट जो हैं वो जीरो हो जाएंगे, तो इसलिए ज़रूरत ही नहीं है एमसीक्यूज में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए वन तो रहा एस्टिस, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब माइनस जीरो बनता है, ओमेगा क्यूब होता है 1 के बराबर, ठीक है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास 1 इंटू 1 यानी आंसर 1 आ जाएगा। ये तो आपके सामने एक नॉर्मल जो है वो एक्सपेंशन की है। इसमें एक बात को समझ लीजिए जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। देखिए आपको याद होगा कि हमने मैट्रिसेस की जो डेफिनेशंस पढ़ी थी, डायगोनल मैट्रिक्स थी हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स थी और यूनिट मैट्रिक्स थी। देखिए बात ये है कि अगर हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो, क्या होती थी डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होती थी कि जिसमें डायगोनल पोजीशन के अलावा, मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स थी, यानी हमारे पास मेन डायगोनल पर नॉन जीरो एलिमेंट होता था, यानी कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल पर नॉन जीरो एलिमेंट्स हों और बाकी सब जगह जीरो हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। इसी तरीके से अगर यही सारे एलिमेंट डायगोनल पोजीशन पर एक जैसे हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का बस सिंपल तरीका ये होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उन सबको आप मल्टीप्लाई कर दें, आपको उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। जैसे ये इस वक्त एक स्केलर मैट्रिक्स है, आपको इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, जस्ट ये डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये देखिए 8 आंसर आ गया। अगर यही हमारे पास लेट से 1 2 और 3 है, जो कि अब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन गई है, तो इसमें आप अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई कर दें डायगोनल पर मौजूद नंबर्स को, तो देखिए इस डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, प्राइमरी डायगोनल पर, मेन डायगोनल पर सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं और उसके अलावा सब जगह जीरो है, और स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप जस्ट करेंगे क्या, ये डायगोनल पर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब जो 1 के बराबर। तो इस तरह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप इंतहाई आसानी के साथ निकाल सकते हैं।